हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर आपसे मुझसे आज एक बात कहना चाह रहा है, वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, वो आपको आज कुछ सिखाना चाह रहा है कि मैं देखता हूं और मैं एक दर्शन ही देखता हूं, और मैं उस दर्शन में क्या देखता हूं कि पिता एक कुम्हार के रूप में है, और वो चाक पर मिट्टी, मैं और आप है, वो चाक घुमा रहा है और फिर उस मिट्टी को अपने हाथों में ले लेता है, और वो उस मिट्टी को एक अच्छा बर्तन बना देता है। और जब वो उस मिट्टी को एक अच्छा बर्तन बनाता है तो वो तैयार करके उसे रखता है। आज परमेश्वर कहता है, आज जिस भी जीवन के चक्र में फंसे हुए हो, जिस भी परेशानी में हो, जिस भी दुख में हो, जिस भी कलेश में हो, जिस भी अंधियारे में हो, परंतु ये तुम्हें तैयार कर रही हैं अगली महिमा के लिए। ये तुम्हें तैयार कर रही है एक बड़ी महिमा के लिए। मत घबराओ, मत डरो इस पानी को देख करके। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। मैं परमेश्वर विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि हम रूप को नहीं देखते हैं, हम विश्वास को देखते हैं कि आप हमारे लिए भला करने जा रहे हैं। आप भला ही करेंगे, हमारे परिवारों की आप भलाई करेंगे मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलने के लिए सामर्थ्य हो, मेरा मुंह बंद न रहे आज की सुबह। Hallelujah.
स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया लौ लगा करके तेरा धन्यवाद करती है मेरे पिता परमेश्वर। बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय को खोल मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ताकि हम तेरे जीवन की बातों को सुन सके, देख सके, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख सके प्रभु जी। आपके लहू से मैं शुद्ध कर हम एक नया मन दे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे वचन के द्वारा पढ़ने पाए प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो। एक एक जन को तेरे लहू में ढांपता हूँ, एक एक भाई बहन को लहू में ढांपता हूँ। फेसबुक पे जो भी हमें भाई बहन देख रहे हैं, उन्हें, उनके परिवारों को यीशु के लहू में ढांपता हूँ मेरे पिता। हमें वचन सुनने के लिए सामर्थ दे, आशीष दे, बोलने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ और अभिषेक दे प्रभु जी। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता तेरी करुणा के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएं शांति के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो भी फेसबुक पे हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, हमें जो है हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। प्रभु आपको आशीष दे और हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन आपके द्वारा, आप में, आपके द्वारा, आपके परिवारों के द्वारा फैलने वाला बने। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और आप आगे से आगे वचन को शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपके द्वारा शेयर किया गया शायद एक व्यक्ति के उद्धार का कारण बन जाए। इसलिए वचन को शेयर करिए, वचन को जो है आगे बढ़ाइए, प्रार्थना करिए और हमारे चर्च के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के सुबह? कृपया अपने हाथों को उठा के कहें, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए और उसकी स्तुति करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए हम उसके भवन में पाए जाते हैं। और परमेश्वर आपसे और मुझसे आज वचन के द्वारा बात करना चाहता है। हालेलुया। तो तैयार हो जाएं और फेसबुक पे भी जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, आगे से आगे वचन को शेयर करते जाएं लाइव और हम प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करें। देखिए, आज जो वचन है वो प्रभु की ओर से है। कृपया अपना पूरा ध्यान यहां पर लगाएं। अगर आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो पूरा ध्यान लगाइए। हम यहां पर भी बैठे हैं तो हमारा ध्यान और बातों में नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान बेकार की बातों में नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान केवल वचन पर होना चाहिए। वचन क्या सिखा रहा है मुझे, वचन से मैं क्या पा सकता हूं, वचन कौन सी मेरे लिए आशीष लेकर आया है, वचन कौन सा मेरे अंदर सुधार लेकर आना चाहता है, वचन कहां पर मुझे सुधारना चाहता है, वचन कहां पर मुझे उठाना चाहता है, वचन कहां पर मेरी ताड़ना करना चाहता है। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। और एक धर्मी का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन होता है। और उस धार्मिकता का जीवन कौन सा? जो यीशु ने हमें धार्मिकता दी है। मेरे कर्म, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन मुझे धर्मी नहीं ठहराता है। मेरा यीशु पर विश्वास करना और यीशु के वचन पर चलना मुझे धर्मी ठहराता है कि मैं उसके वचन का पालन करूं। सो परमेश्वर पुराने नियम से और नए नियम तक हर बात करता है, यह मेरा विश्वास है। वो हमें सिखाता है कि उसका वचन कैसा है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 34, साम 34, भजन 34 को निकालेंगे। कृपया अपनी बाइबल खोलें और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो बाइबल को खरीदिए और पढ़िए उसे। पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि आप वचन को पढ़ सके। कैसे पढ़ सके? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करेगा। भजन संहिता 34, साम 34 एंड वर्स, वचन 12 से लेकर और आगे पढ़ेंगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। परमेश्वर दाऊद के द्वारा पुराने नियम में मुझसे आपसे बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं।
और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहां पर हम धार्मिकता की बात करते हैं, एक धर्मी के जीवन की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है एक धर्मी के जीवन से। एक धर्मी के जीवन से क्या चाहता है? क्या? कि अपनी जीव को बुराई से रोक रख। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। हम सब परमेश्वर के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, हम लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं, हम लहू के द्वारा मन फिरा चुके हैं और हम एक कलीसिया के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन है, दुल्हन है। यीशु मसीह मेरा दूल्हा है। और वो क्या चाहता है? मेरे पास एक दुल्हन, जिस दिन उसकी शादी होती है, मैंने पहले भी कहा, वो सबसे अलग दिखती है। हालेलुया, वो सबसे अलग दिखती है। बट अब मैं कुछ और कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि दुल्हन तो है, दुल्हन तो है, उसने दुल्हन के कपड़े भी पहन रखे हैं, जो भी व्हाइट गाउन या कुछ और भी रंग बिरंगा जो है अच्छे से वस्त्र, साड़ी या सूट या कुछ भी जैसे लहंगा पहनते हैं, तो एक तैयार तो है वो। बट वो तब भी पूरी दुल्हन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण नहीं है। अगर एक दुल्हन है, उसने वस्त्र पहने हैं बट उसके ऊपर आभूषण नहीं है, उसने जो है चूड़ियां नहीं पहनी हुई, या उसने श्रृंगार नहीं किया, या जो है सोना नहीं, कुछ भी जैसे हम पहनते हैं, अगर वो नहीं है तो आप कहेंगे ये दुल्हन नहीं लग रही। ये दुल्हन के भेष में तो है बट ये दुल्हन नहीं है। बट हमारे वो आभूषण कौन से हैं? इसी पे हाथ रखेंगे। गलातियों 5 का आगे चलेंगे इसमें, गलेशियंस 5 22वां वचन, गलातियों 5:22, गलेशियंस 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, बोलिए प्रेम, सब मिलके बोलेंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अगर आपने इनको पहन रखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह की दुल्हन हैं। ये है आत्मिक आभूषण। मैं और आप एक आत्मिक दुल्हन हैं, तो मेरे और आपके जो आत्मिक जो आभूषण है, जो वो क्या है, जो अभी हमने 9 पढ़े हैं, ये 9 हैं। मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, आनंद, मेल मिलाप, ये सब हैं। और यही मेरी और आपकी धार्मिकता के आभूषण हैं। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान यही है कि वो क्या करे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे। परंतु हमने तो बुराई को पहन रखा है, हम बुराइयां करते हैं, हम बुराई करने में सबसे आगे हैं। नीति वचन 6 में एक मनुष्य के विषय में सारी कल्पना की गई है। बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, हाथ हिलाते हैं, आंखें घमंड से चढ़ी हुई, झूठ बोलते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन ये कौन सा जीवन है? ये कैसा जीवन है भाई? तुम्हारे हिसाब से तुम धर्मी नहीं हो। जो तुम सोचते हो कि मैं अगर बुराई कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, मैं बुराइयां सुन रहा हूं तो मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा। हम हमेशा बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर जो है मेरी भलाई करता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। तो क्या परमेश्वर आपके मुख से निकली हुई बुराइयों को नहीं सुन रहा? आप जब बुराइयां करते हैं, आप जब चुगलियां करते हैं, अपनी इस जीभ को हिलाते डुलाते हैं, तब परमेश्वर नहीं सुन रहा? क्या तब परमेश्वर नहीं देख रहा? तब आपके वो आत्मिकता के जो वस्त्र हैं, जो आत्मिकता के आभूषण हैं, एक दुल्हन के रूप में जो आपने पहने हैं, वो कहां पर हैं? वो कहां नजर आ रहे हैं मुझे आपको? बाइबल कहती है कि अपनी जीभ को बुराई करने से रोक। और इस बात के लिए मैं दाऊद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि दाऊद अपने प्रियजनों का, अपने अभिषिक्त का, अपने पास्टर का कभी भी बुरा नहीं बोलता था और ना लोगों को बुरा बोलने देता था।
ये एक धार्मिकता है जो यीशु ने हमें दी है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम बुराइयां कर रहे हैं, हम बुराइयां कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप धर्म के काम कर रहे हैं तो आप कुछ भी उसका प्रतिफल नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है कि कुछ आशीषें आ रही हैं, बट जैसे हम कहते हैं ना, आखिरी टाइम में जैसे नलका बंद हो जाता है तो 2-4 बूंदें गिर पड़ती है ना, तो हम समझते हैं वही हमारी आशीष है। जबकि आप नलका खुला छोड़िए, देखिए कितनी आशीषें आएंगी। यानी कि मैं और आप अपने जीवन को बदलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। मैं नहीं कह रहा आप दूसरे को देखिए, परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा कि मैं दूसरे को देखूं, परमेश्वर का वचन कहता मैं अपने आप को देखूं, मेरा जीवन कैसा है, मैं कौन सी धार्मिकता में चलता हूं। परंतु मैं बुराई करने में आगे हूं, मैं दूसरों की बड़ाई कर रहा हूं अपने मतलब के अनुसार, तो भी मैं सही धर्मी नहीं हूं। अगर मेरे अंदर मतलब है, मैं बुराइयां कर रहा हूं, तो मैं एक सच्ची दुल्हन नहीं हूं। हमें एक अच्छी दुल्हन बनना है, तो इसलिए हमें बुराई नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें ना निकले। अपने मुंह की चौकसी करिए। बाइबल कहती है बुराई के बदले भलाई कर, बुराई के बदले भलाई कर। और हम बुरा करते हैं, हम बुरा बोलने में तत्पर हैं। हम आजकल हमें मोबाइल ने हमें जो है बहुत बुरा करने में एक्सपर्ट कर दिया। मैं सही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि टेलीफोन मिलाया, अपने दिल की जो भड़ास होती ना, कई बारी हम दूसरों को निकालने लग जाते हैं। उन्होंने कुछ किया भी होता या नहीं भी किया होता, तो भी अपनी भड़ास निकालने लग जाते हैं और बुराइयां करने लग जाते हैं। क्या यीशु का वचन मुझे आपको यह बात सिखाता है कि मैं बुराइयां करूं? तो फिर मैं कौन सी दुल्हन हूं अगर मैं बुराइयां कर रहा हूं? तो क्या मैं एक अच्छी दुल्हन हूं? वो पंजाबी में एक कहावत है, वो कहता ज्यों ज्यों त्योंहेगा त्यों त्यों रोएगा, ज्यों ज्यों त्योंहेगा त्यों त्यों रोएगा। अगर वो दुल्हन अंदर से नहीं बदली ना, उसका जब वो दूसरे परिवार में जाती है तो उसको उस परिवार के अनुसार करना है। मैं और आप यीशु की दुल्हन है, और मैं और आप यीशु के परिवार से संबंधित हैं, तो मुझे आपको यीशु के जैसा बनना है। मैं उसकी दुल्हन हूं, पति पत्नी एक जैसे होते हैं, तो फिर मैं बुराइयां क्यों कर रहा हूं? मैं बुराइयां क्यों करती हूं? और फिर कुछ ज्यादा आत्मिकता और कुछ ज्यादा धार्मिकता इस प्रकार से बन जाती है कि हम अपनी बातों को लपेट लपाट के घुमा फिरा करके अपने मन के अंदर का गुबार दूसरों पर, ये बुराई है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं है। बाइबल कहती है अपने मुंह की चौकसी कर, बुराई मत कर। और हम बुराई बुराई खेलते रहते हैं। आपके साथ अगर आप नहीं खेल रहे, अच्छी बात, बट अगर आप सुन रहे हो तो यह गलत है, यह पाप है एक्चुअली, और उसका भुगतान करना पड़ेगा। जैसी जिसकी करनी तो वैसी उसकी भरनी। तो हमें वही देखना है अपने जीवन में कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे बल्कि बुराई के बदले भलाई करनी है, मुझे भलाई करनी है, मुझे आशीष देने वाला बनना है, आशीष देने वाला बनना है, ना कि श्राप देने वाला बनना है। आशीषों को देना सीखे, बुराई को अपने जीवन से, चुगलियों को, कलेशों को हटाए। कई बार तो कहते हैं अरे हम तो चर्च में जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं। अरे आप यहां लोगों से पूछपाछ कराने आए हैं? लोगों से तारीफ सुनने आए हैं, या आप यीशु की महिमा करने आए हैं? आप यीशु की आराधना करने आए, या अरे पास्टर आज मन में ये सोचता है अरे आज मेरी इन्होंने पूछपाछ नहीं करी, मुझे नहीं उठाया, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरे से कोई जय मसीह की नहीं कर रहा। अरे भाई यीशु के लिए आए हो। अगर हमें कोई नहीं पूछ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप यीशु को कितना पूछ रहे हो, आप यीशु के साथ कितना चल रहे हो, आप यीशु के नाम को कितना ऊंचा कर रहे हो। आप एक दुल्हन हो। बाइबल में लिखा ना कि जब भजन संहिता में लिखा है 46 में मेरे ख्याल या 47 में, कि अपने पिता के घर को भूल, पुरानी बातों को भूल, और अपने राजा की चाह कर राजा के समान बन, अपने यीशु के समान बन। बट हम बुराई करना बंद कर दें, चुगलियां करना बंद कर दें। बाइबल में हम पढ़ते हैं और हम क्या बोलते हैं, हम तो स्वर्ग के वारिस हैं। अरे तो वारिस क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, करें चुगलियां,
करें बदनामियां, करें घमंड, करें लोभ, करें लालच। ये कौन से वारिस हुए भाई? ये कौन सी दुल्हन हुई यीशु की? ये नहीं करना, ये नहीं करना। और ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक्चुअली में यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। आप इनकार कर रहे हैं। आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, जितने मर्जी वचन को बांट लूं मैं और आप, बट अगर मेरे अंदर ये बुराई की आत्मा है, या मैं घमंड की आत्मा से भरा हुआ हूं, या मैं चुगलियां कर रहा हूं, या अपने आप को ऊपर उठाना चाहता हूं, तो मैं मसीह की दुल्हन नहीं है। मैं आभूषणों रहित हूं। मैंने ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हुए। जो ज्वेलरी है ना, वो मैंने नहीं पहनी हुई। बट जब मैं ज्वेलरी पहनता हूं तो दूर से लोग कहेंगे ये यीशु की दुल्हन है, क्योंकि उसकी पहचान अलग हो जाती है। हम दुख सताव सहना नहीं चाहते, देना चाहते। ये कौन सी मसीह की दुल्हन है? ये कौन सा धर्मी का जीवन है? ये धार्मिकता का जीवन क्या है? सताव सहना, ना कि सताव देना। अन्याय करना नहीं, अन्याय सहना। ये एक धर्मी का जीवन। हम सह जाएं, कोई बात नहीं। यीशु में सामर्थ देता, यीशु में आशीष देता है और हम पर अनुग्रह करता है। और क्या कहता है? बुराई को छोड़ क्या कर? भलाई कर। हमसे भलाई होनी चाहिए। रोज ये कहिए, प्रभु मेरे से एक अच्छा भला काम करवा दे। अब किसी के बारे में बुरा नहीं, भला बोले, प्रभु आज उसका भला कर दे, आज उसका भला कर दे, आज सबका भला कर दे, आज सबके जीवन में आशीष बोलता हूं। हमें यह बोलना चाहिए, मेल मिलाप, अच्छा बोलना है। और क्या करना है? भलाई कर। हमें भला करना, जैसे भी, जितना भी, जैसे भी हो सकता है, हमें भलाई ही करनी चाहिए। ढीठ मसीह, ढीठ धर्मी मत बनिए, सच्चे और नरम दिल के मसीह बनिए। अगर हम इन आज्ञाओं को जो परमेश्वर मुझे आपको देता नहीं मान रहे, तो मैं एक सही धर्मी नहीं हूं। और मेरा जो जीवन एक धर्मी का होना चाहिए। मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? यीशु मसीह को। बाइबल में एक भी शब्द मुझे आप दिखा सकते हैं जब यीशु ने कुछ बुराई की हो? एक शब्द प्लीज, एक शब्द बुराई की हो, यीशु ने घमंड किया हो, यीशु ने कहा ये मेरी इज्जत नहीं करते, मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा, मैं इनके साथ मिलकर काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला यीशु ने। यीशु ने तो सताव सहा, घर से भी मिला, बाहर से भी मिला। कोई टेंशन नहीं है इसमें। माइंड सेट गलत है, सोच गलत है, और इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन अधिकाई से बस नहीं पाता और अधिकाई से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम बुराई कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। हमें एक सच्ची धार्मिकता का जीवन चलाना है। हमें अन्याय सहना है, हमें अन्याय करना नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरों के कंधे पे ऊपर रख करके ना बंदूक चलाते हैं। बातें हमारी, फायदा हमारा, योजनाएं हमारी, कंधा दूसरे का, लगाओ उसके कंधे पर से निशाना। मैंने कब कहा? भाई आपने उसके मुंह में शब्द डाल दिए, वो बोल रहा है। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। किसी भी बात का गलत फायदा मत उठाइए। ये धर्मियों का जीवन है, ये सच्चा जीवन है। और यीशु मसीह मुझे आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड देख रहा है, सुन रहा है, परख रहा है, जांच रहा है कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं। मुझे मनुष्य नहीं देख रहा, मुझे वो देख रहा है जो कभी नहीं ऊंघता और कभी नहीं सोता। तो मेरी जो धार्मिकता का जीवन है, जैसे मेरा एक जीवन होना चाहिए, क्या मेरा वैसे वो जीवन है? लोगों को भड़काना एक धर्मी का जीवन नहीं होता। धर्मी का जीवन क्या है? भड़के हुए लोगों को शांत करना। हम धर्मी हैं, किसके कहलाते हैं? हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु के पीछे चलते हैं। मैंने पहले भी कहा, आज फिर से दोहरा रहा हूं, यीशु मसीह संडे का परमेश्वर नहीं है। आप संडे के आराधक नहीं हैं, आप संडे के विश्वासी नहीं हैं।
असली जीवन तो सोमवार से शनिवार है, जो बाहर लोग देख रहे हैं। अविश्वासी, विश्वासी सब देख रहे हैं। मैं कौन सी धार्मिकता में चलता हूं, मैं कैसी धार्मिकता में चलता हूं। यीशु मसीह मुझे देख रहा है, मुझे परख रहा है, और जब वो परखेगा तो उसके अनुसार ही प्रतिफल देगा। उसने लिखा कि बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ, उसी का पीछा कर। हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने भी तो हमारा मेल मिलाप कराया ना पिता से। 430 साल का गैप था। यीशु मसीह किसी से बात नहीं कर रहा था, यहोवा किसी से बात नहीं कर रहा था, बट यीशु मसीह आया और उसने हमारा जो टूटा हुआ संबंध था परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। मेल मिलाप का परमेश्वर है। हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए। हम मेल मिलाप कहां करते हैं? हम तो जय मसीह की नहीं करके राजी। भाई कौन से विश्वासी हो, कैसे विश्वासी हो? जय मसीह की करके राजी नहीं है, बात करके राजी नहीं है, तो मेल मिलाप का शब्द कहां से आ गया भाई हमारे जीवन में? ये मैं कौन सी दुल्हन हूं यीशु की? दुल्हन घर बनाती है, घर बिगाड़ती नहीं है। मैं दुल्हन हूं तो मेरे को घर बनाना है, मेल मिलाप करना है, और मेल मिलाप से ही रहना है, और सभी से रहना है। ये थोड़ा ना मैं इससे मेल मिलाप नहीं करूंगा, मैं उससे मेल मिलाप नहीं करूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगी। ये कौन सी धार्मिकता है भाई? ये अच्छी धार्मिकता नहीं है, ये सही धार्मिकता नहीं है। सही धार्मिकता ये है कि यीशु ने मुझसे, आपसे ये कहा, अपने शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर, अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर। मैंने क्या कहा? इस बाइबल को अच्छे से ना खा लो, बट उस खाने का कोई फायदा नहीं होगा यदि आप अपनी लाइफ में इसको लागू नहीं करते। क्लियर बोल रहा हूं। ना आपका उपवास, ना आपकी प्रार्थना, ना आपका जीवन यीशु को खुश कर पाएगा। यीशु को खुश करने का एक ही तरीका है, उसके वचन के अनुसार करना। बस ये एक दुल्हन, आपका पति अगर आपको कुछ कह के जा रहा है तो पत्नी का क्या फर्ज है? क्या फर्ज है? वही करना जो उसका पति कह के गया। मेरा पति यीशु मसीह है, मैं उसकी दुल्हन हूं। मुझे यीशु मसीह ने यह किताब दे दी है, यह पुस्तक दे दी जीवन की। उसमें लिखा है कि जैसे मेरा जीवन था वैसे तुम चलो। यीशु मेल मिलाप कराने आया। उसने कहा मेल का पीछा कर, अपनी पूरी कोशिश कर मेल मिलाप करने की। और मेल मिलाप मुंह से नहीं होता, मेल मिलाप दिल से होता है। दिल से। अगर हम सही धर्मी हैं और वाकई में एक धर्मी का जीवन प्रतिदिन जीना चाहते हैं तो हम मेल मिलाप में चलें, दीनता में चलें, नम्रता में चलें, कृपा में चलें, भलाई में चलें, संयम में चलें, आनंद से भरे रहें। प्रैक्टिकल बात है भाई। यीशु मसीह देख रहा है मुझे, आपको जानते हैं, पूछते हुए भी गलत काम कर रहे हैं, और फिर मैं कौन सी धार्मिकता में हूं? ऐसा मत करिए जो आपके आत्मिक जीवन को, कहते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, आगे दौड़ और पीछे छोड़। उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए हम दूसरों की बलि दे देते हैं। कौन सी धार्मिकता है? ये कौन सा धर्मी का जीवन है? हम अपने लाभ के लिए अपने आप को बचा लेते हैं, और दूसरा अगर फंसता है, गिरता है, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को बचाएं। बट परमेश्वर आपको, मुझे देख रहा है। वो न्याय करने का दिन आएगा तो मेरे अच्छे भले बुरे गुप्त बातों का न्याय करेगा। अभी हम क्या है ना, न्याय कब होगा मालूम नहीं, ये सोचते हैं, बट कई बारी वो न्याय जल्दी आ जाता है, कई बारी थोड़ा देर से आता है, बट आता जरूर है। अपने आप को देखो, अपने जीवन को देखो, मैं कौन से दंड में हूं, क्यों दंड आया, कैसे दंड आया, किस लिए दंड आया, क्यों? क्योंकि मैं भलाई नहीं कर रहा, मैं बुराई कर रहा हूं, अपना फायदा देख रहा हूं, दूसरे का नुकसान होता हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। यह धर्मी का जीवन कतई नहीं है। धर्मी का जीवन मेल मिलाप का जीवन, भला करने का जीवन, भलाई करने का जीवन होता है, और परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। सांप को देखा? सांप को देखा किसी ने?
हालेलुया। कितने लोग जिंदा हैं? कितने लोग जिंदा हैं? बाकी सब जुबान घर पे छोड़ के आए हैं। सांप की जीभ को देखा कैसी होती है? पतली। और आगे आगे और सविता जी बताओ लंबी। क्या? 2 हिस्सों में होती है। किसमें? 2 हिस्सों में होती है। यही हमारी जीभ है, यही हमारी जीभ है कि वो 2 हिस्सों में है। सांप के बच्चे नहीं है मैं और आप यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु सीधा बोलता था, सही बोलता था, अनुग्रह की बात बोलता था, मेल मिलाप कराता था, प्रेम करता था, शांति देता था, छुटकारा देता था। हमें भी तो वैसा ही करना है, तभी तो मैं एक धर्मी कहलाऊंगा। हमें गिरते को उठाना है। हम तो क्या कर रहे हैं? जो उठना चाह रहे हैं उनको भी गिरा रहे हैं, जो उठे हुए हैं उनको भी धड़ाम धक्का देके गिरा रहे हैं। हम आगे बढ़ जाएं, सॉरी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धर्मी दूसरों को उठाता है, दूसरों को एनकरेज करता, दूसरों को उत्साहित करता। यह है एक सही धार्मिकता और सही तरीके से। हमें अगर अच्छा चाहिए, लिखा है ना कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अगर हम सही धर्मी हैं तो परमेश्वर के कान हमारी दुहाई पर लगे रहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। और क्या लिखा है कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका समरण पृथ्वी पर से मिटा दे। परमेश्वर मिटा देगा। परमेश्वर कहता है एक सच्चा धर्मी बनो, यीशु के भय में चलो। मैंने पहले भी क्या कहा था, याद होगा आपको, मेरे लिए भी और वही आपके लिए है। यीशु मसीह मुझे आपको लोगों की भीड़ में नहीं देख रहा कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। यीशु मसीह मुझे अकेले में देख रहा कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूं। क्या मैं वचन का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं आत्मा का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सच्चाई का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं प्रेम का जीवन जी रहा हूं? हम यहां पर आकर के धर्मी नहीं बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आकर के धर्मी नहीं देख रहा यीशु मसीह। यीशु मसीह देख रहा है कि तू घर में कितना धर्मी है, घर के बाहर कितना धर्मी है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार है। एक धर्मी व्यक्ति आशीष तभी देता है जब वो एक धार्मिकता में, सही धार्मिकता में और धर्मीपन का जीवन चलाता और उसके अनुसार चलता है। हम अनंत काल के जीवन की बात करते हैं, परंतु अनंत काल का जीवन कैसे कामयाब होगा? जब हम धर्मी सही रीति से चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे। और देखिए, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं। यहां पर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, बट नए नियम में देखिए इसका मतलब है, इसके ऊपर कितना जोर है, इस बात पर कितना जोर है। निकालिए मेरे साथ रोमन्स 12, रोमियो 12, रोमन्स 12, रोमन्स 12, रोमियो की किताब 12वां अध्याय और उसका अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें देखिए ये क्या कह रहा है एक धर्मी के विषय में। एक धर्मी के विषय में ये क्या कह रहा है, मेरे साथ देखिए क्या लिखा है। मैं 9वें वचन से पढ़ता हूं। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। देखिए पुराना नियम दाऊद क्या कहता है, और यहां पर ये किसने किताब लिखी है? ये किताब पौलुस ने लिखी है, रोमियो की पत्री पौलुस ने लिखी। और उसमें वो क्या कहता है? प्रेम में निष्कपट रहो। निष्कपट का मतलब है जिससे प्रेम करते हो स्वार्थ और मतलब मत रखो। प्रेम सब बातों में एक ही बात है, निष्कपट। बुराई मत करो, भलाई करो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। यह है धर्मी का जीवन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और रोज पढ़िए कि मैं भाईचारे के प्रेम से भरा रहूंगा, मैं स्नेह करूंगा, मैं आदर करूंगा, और क्या करता हूं, एक दूसरे से बढ़कर के आदर करने वाला बनूं। प्रयत्न करते रहो, आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशाओं में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो आवश्यक हो उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, देखिए इस लाइन में समझ लीजिए, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो।
आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सबके निकट भली हैं उसकी चिंता करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यह है धर्मी का जीवन जो बता रहा है। ये लिस्ट है, जैसे आप अपने घर में राशन की लिस्ट बनाते हैं ना, ये अपने आपके धार्मिक जीवन की लिस्ट है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनको अपने फ्रिज पर अपनी अलमारी में लिख लो और रोज पढ़ो कि मैं परस्पर प्रेम में बढ़ूंगा, मैं स्नेह में बढ़ूंगा, मैं आदर करने में बढ़ूंगा। क्योंकि जब हम इन वचनों को रोज खाएंगे ना तो हम रोज इसमें बढ़ेंगे भी और हम आशीष पाएंगे और परमेश्वर हमें इसके द्वारा बात करता है। क्या कहता है देखिए, यहां पर पौलुस बात कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस अलग जगह था और पतरस एक जगह था। पहला पतरस 3 अध्याय निकालिए, पहला पतरस 1 पीटर तीसरा अध्याय 1 Peter 3 and verse 8। पहला पतरस 3:8। अतः सब के सब एक मन, कृपामय, भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई अच्छे जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हालेलुया, अच्छे दिन कौन देखना चाहता है? सब, हालेलुया, सब। अरे वाह भाई, बड़ी बुद्धिमान कलीसिया ये तो है ना, बड़ी बुद्धिमान है। सब अच्छे दिन देखना चाहते हैं। कोई कहेगा मेरे जीवन में बुरे दिन आए? क्यों? अच्छे दिन देखना चाहते हो तो क्या करना है? अच्छे दिन देखना चाहते तो क्या करना है? अपनी जीभ को बुराई से रोक। अच्छे दिन क्या है? प्रभु में बढ़ना, प्रभु के प्रेम में बढ़ना, प्रभु के वचन में बढ़ना, प्रभु की सामर्थ में बढ़ना, प्रभु के अभिषेक में बढ़ना और प्रेम करना। यीशु ने प्रेम किया, यीशु में संभालता। सो यदि अच्छे दिन देखना चाहते हो ना, आत्मिक रीति से, बुद्धि की रीति से, शारीरिक रूप से, धन की रीति से, हर रीति से आपका परमेश्वर जो धर्मी है आपको उस धार्मिकता में रखना चाहता है। तो क्या करना है? बुराई से विमुख हो जाओ, बुराई मत करो। बुराई खेलते रहते, हाँ बुराई खेले। आजकल मोबाइल ने हमें और बुरा बना दिया। एक्चुअली मैंने एक बार कही थी बात, याद होगी शायद कुछ लोगों को, काफी टाइम पहले, कि माँ बेटी बात कर रहे थे ना, याद है? 45 मिनट मां बेटी बुराई करती रही। और जब पति के बाद मम्मी मैं फिर से बात करूंगी, 45 मिनट बुराई करती रही एक दूसरे की, सास की, बहू की, बेटी की, ये वो फलाना। बट परमेश्वर चाहता है हम केवल भलाई करें, हमारे मुंह से भली बातें निकलें, भलाइयों की बातें निकलें, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे सके। अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मेरा जीवन किस प्रकार से चल रहा है। क्या मैं एक सही धर्मी हूं? क्या मेरी धार्मिकता सही है? क्या मैं वचन पे चल रहा हूं? अपने आप को चेक करने का पैमाना आपके हाथ में है, वो है बाइबल। बाइबल मुझे क्या कह रही है? मैं लोगों की बातों में नहीं जा रहा हूं, मैं बाइबल में जा रहा हूं। बाइबल मुझे क्या सिखा रही है? और यहां पतरस बोल रहा है, कहां पर दाऊद बोल रहा है, कहां पर जो है प्रेरित पौलुस बोल रहा है, और कहां पर पतरस बोल रहा है। बस तीनों की बातें एक हैं, बुराई से विमुख रहो, भलाई करो, भरसक प्रयत्न करो, आशीष के वारिस बनो, आशीष देने वाले बनो, मेल मिलाप के साथ चलने वाले बनो। परमेश्वर इसी बातों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि तू कितना पढ़ा लिखा है या कितनी पढ़ी लिखी है। परमेश्वर ये कहता है तू मेरे वचन में कितना चलती है, मैं उससे मतलब रखता हूं। तू वचन में कितना चलता है, मैं उससे मतलब रखता हूं। धर्मी का जीवन यीशु मसीह को अच्छा लगता है। अगर हम अपने जीवन में एक सही धार्मिकता के अनुसार चलते हैं
एक पॉजिटिव सोच बताता हूं आज, सुनना जरा बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं। एक व्यक्ति कुम्हार, बहुत ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति कुम्हार, वो थोड़ी सी मिट्टी लेता है, मिट्टी को रौंदता है, सारी कंकड़ जो भी कमी घटिया निकाल देता है, और निकालने के बाद उसको चाक पे रखता है, और जानते हैं क्या बनाता है? वो जब बनाता है तो एक चिलम बन जाती है। चिलम समझते हैं ना, गांव के लोग, बाहर के लोग, मेरे लोग सब समझते हैं चिलम, ऐसे याद है ना? पी हुई है मैंने, जब मैं प्रभु में नहीं था ना, वो इतनी सी होती है, याद है ना? गांव की मेरी बहन बेटियां भाई समझ जाएंगे, इतनी सी चिलम होती है, और नीचे उसको क्या करते हैं, कपड़ा लगाते हैं, ऐसे पीते हैं। चिलम बनाई, और जब उसने चिलम बना दी, ध्यान से सुनना, अब आप क्या बनना चाहते हैं आपके ऊपर है, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। चिलम बना दी उसने, परंतु जैसे ही चिलम पूरी हुई, उसका विचार बदल गया, उसका विचार बदल गया, और उसने उस चिलम को तोड़ दिया, फिर से मिट्टी को इकट्ठा किया, उसी को तोड़ करके रौंद के, और फिर उसने सुराही बना दी। तो सुराही बोली कि तूने पहले चिलम बनाई, फिर मुझे तोड़ के मिट्टी को फिर सुराही बनाई, ये तूने अच्छा किया। चिलम को तोड़ के तूने सुराही बनाई, ये तूने अच्छा किया, बट ये तेरे अंदर विचार क्यों आया? उसको लगा, उस कुम्हार ने बोला कि मैंने ये चिलम बनाई है, ये मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि ये क्या है, तुझे भी जलाती, और जो तुझे पीता उसको भी जलाती। जो तुझे पीता उसको भी जलाती, और तू भी जलती। हालेलुया। समझ लीजिए, अगर आप जल रहे हैं तो आप दूसरों को भी जला रहे हैं। अपने जीवन में चेक करिए, क्रोध, कड़वाहट, नफरत, घमंड, बुराइयां, ये जो भी हमने पढ़ लिया ना, ये सब जला रही हैं आपको। और सुराही कहती है कि तूने ये बड़ा अच्छा किया कि जो पानी मुझ में जाएगा ना, वो मुझे भी ठंडा करेगा, और जो पिएगा उसको भी ठंडा करेगा। अब आप क्या बनना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है, या तो आप जलन बनेंगे या फिर आप सुराही बनेंगे। फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में है कि मैं कौन सी धार्मिकता में चलना चाहता हूं, जलने वाली या जलाने वाली, या ठंडी या ठंडा करने वाली। ये मेरे हाथ में है। और फायदे की बात तो यह है कि मैं और आप सुराही बन जाए, कि खुद भी ठंडे और दूसरों को भी ठंडक दें। और जब दूर देश से एक प्राणी आता है और हम उसे पानी पिलाते हैं तो कितनी शांति मिलती है। हमें शांति देने वाला बनना है, अशांति देने वाला नहीं बनना। हमारा जीवन यही होना चाहिए, यही होना चाहिए कि हम इस जीवन की चाल को चल सकें यीशु के नाम में। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता, हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहता। हम एक सही धार्मिकता में चले, अपनी आंखों की दृष्टि से बुद्धिमान मत बने। वचन क्या कहता है? पौलुस कह रहा है, प्रेरित कह रहा है, दाऊद कह रहा है, ये तीन लोग जोर दे रहे हैं कि मैं और आप एक अच्छी सच्ची दुल्हन बने यीशु की, एक सही धर्मी का जीवन जी सकूं। यीशु मसीह आएगा, उसके हाथों में मेरे और आपके लिए प्रतिफल है कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। यीशु देख रहा, यीशु देख रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की इस सुबह में जब आप इस विश्राम दिन में यहां पर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन केवल पास्टर राज के लिए नहीं है। ये वचन यहां पर हर बैठे हुए भाई बहन के लिए है जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं। आपको वचन के द्वारा आशीष मिलेगी, वचन के द्वारा सुराही बनिए, एक अच्छा धर्मी बनिए। परमेश्वर आपको देख रहा है। स्वर्ग में तो चले जाएंगे, सबके लिए दरवाजा खोल देगा यीशु मसीह। अगर मुकुट भी तो चाहिए ना, मुकुट के बिना आप कैसे दिखोगे?
अगर किसी को मुकुट पहने हुए देखोगे, आपके मन में उस समय दुख होगा। आप क्या कहेंगे? मेरे को मुकुट क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तब आप अपने आप से सवाल करोगे, मुझे क्यों नहीं मिला? यीशु ने मुझे क्यों नहीं दिया? यीशु कहेगा, तूने क्या किया, तू देख। दिखा देगा पूरी फिल्म दिखा देगा आपको, और फिर कहेगा, तू कहां पर है? कौन सा धर्मी चल रही है, कौन सी धार्मिकता में चल रही है? फॉर्मेलिटी वाली धार्मिकता मत करिए, यीशु के साथ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है वो बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आज प्रायश्चित करने का दिन है। आपको बताना चाहता हूं, आज ये बड़ा पाप जो आप और मैं कर रहे हैं ना, झूठी धार्मिकता का, दिखावे का, हालेलुया और जय मसीह की और फलाना और फलाना और फलाना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उस बोलने से यीशु मसीह खुश नहीं होता। वो आपकी प्रार्थना की ओर कान भी नहीं देगा। धर्मी बनिए, यीशु के साथ चलिए, एक दुल्हन बनिए। और फिर दुल्हन कौन सी हो? जो गहने पहने हो। कौन से? प्रेम से, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, करुणा, नम्रता, इनसे भरिए, इनसे। और तब आप गर्व करेंगे, मेरे दुल्हन है। हेलो सुनिए, दूल्हा जो होता है ना, अपनी दुल्हन को क्या देता है? गहने देता है। ये गहने यीशु ने दिए आपको। अब पहनना तो आपका काम है ना, पहनना तो आपका काम है। यीशु के पास तो है जो है, वो तो सबका मालिक है, वो सबसे ऊपर है, बट उसने ये गहने आपको दिए, कलीसिया को दिए हैं। और एक दुल्हन जब अपने गहनों को पहन के चलती है तो सब लोग देखते हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे। हालेलुया। ये प्रायश्चित करने का दिन। कौन प्रायश्चित करना चाहता है? अगर वाक्य में प्रायश्चित करना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करिए, डरिए नहीं। मैंने क्या कहा? हाथ खड़ा करिए जो प्रायश्चित करना चाहता है कि मैं सही धार्मिकता में नहीं चल रहा हूं, मैं सही रीति से नहीं चल रहा हूं, जैसे मुझे चलना चाहिए मैं वैसा नहीं चल रहा हूं। ये हाथ आप मेरे लिए नहीं उठा रहे, मैं और आप मिलके यीशु के सामने आ गए हैं। यीशु मेरे हाथ को देख, मेरे हाथ को देख, और साथ में मेरे हृदय को देख, मेरे हृदय को देख। यीशु मेरे हाथ को देख। मैंने ये हाथ इसलिए उठाया है कि मैं तुझे बता सकूं कि मैं वो धार्मिकता में नहीं चल रहा हूं। मैं हाथ उठा के कन्फेस करता हूं कि मैं इस पाप में हूं, मैं सही और सच्ची धार्मिकता में नहीं चल रहा। जिस प्रकार से मुझे मेल मिलाप में, कृपा में, करुणा में, भलाई में, नम्रता में चलना चाहिए, मैं नहीं चला हूं। मुझे माफ कर दे आज। मैं तेरी दुल्हन हूं, तू मेरा राजा है। मैंने अपने पति को सही रीति से नहीं चाहा। मेरा पति मेरी चाह करता है, बट मैं अपने पति की चाह को पूरा नहीं कर पा रही। मैं वचन पर नहीं चल पा रही, मैं वचन पर नहीं चल पा रहा। आज मैं इस पाप को, इस बुराई को, इस अंधकार को आज तोड़ता हूं अपने जीवन से। मैं प्रेम में चलूंगा, मेल मिलाप में चलूंगा, प्रभु की करुणा में चलूंगा। प्रभु मुझे एक सही धार्मिकता का जीवन चाहिए, वो आज मैंने सीख लिया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रतिदिन एक सही धार्मिकता जो वचन की है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिली है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं लोगों को धर्म के काम दिखाने को नहीं दूंगा, बल्कि मैं वो काम करूंगा कि लोग बोले ये यीशु मसीह की दुल्हन है, ये यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपके लहू में ढांकता हूं। आशीष और बरकत दे, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो। पिता, सच में एक सही धर्मी आप हमें बना सकते हैं। आज मैं मिट्टी हूं, तू मेरा कुम्हार है। रख मुझे चाक पर और ऐसा कर मेरे साथ कि मैं एक अच्छा बर्तन बन सकूं, वो बर्तन एक आदर का बर्तन बन सकूं। मेरे राजा, ये मुझे दिखाना नहीं है। मेरा जीवन, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाए कि यीशु मसीह मेरे जीवन से नजर आने पाए। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं,
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी आगे शेयर करते जाएं। अगर आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873246767। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट और मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। प्लीज आप प्रेयर करते रहिए हमारे लिए, हमारे चर्च के लिए, और प्रभु हमें आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपका अनुग्रह बनाए रखे। थैंक यू।